कोरोनरी आर्टरी डिजीज कैसे बढ़ता है, 4 आसान स्टेप्स में समझिए। देखिए, तस्वीर दिखाती है कि कैसे एक स्वस्थ धमनी धीरे धीरे उसमें प्लाक जमा होने के कारण संकरी हो जाती है और आखिर में खून का बहाव रुकने लगता है। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो ये है हेल्दी आर्टरी, यानी कि पूरी तरह से स्वस्थ धमनी है, पूरी तरह से खुली धमनी है। इसकी जो अंदर की दीवारें होती है वो चिकनी होती है और यहाँ से जो खून का बहाव होता है वो कंप्लीट अच्छा होता है, ताकि हृदय तक अच्छी मात्रा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच पाए। तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। फिर क्या होता है, धीरे धीरे करके फैट जमा होने लगता है। ये जो आप दिख रहे हैं पीला, वो एक फैट है। तो ये धीरे धीरे करके फैट जमा होने लगता है। उसमें क्या होता है, एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। फिर अगर इन्फ्लामेशन हुआ है तो ये जो दीवारें होती है थोड़ी सूज जाती है, तो उसके कारण भी रास्ता थोड़ा संकरा हो जाता है। और ये जो फैटी यहाँ पर जो फैटी डिपॉजिट हुई है उसे हम कहते हैं फैटी स्ट्रिक्स। ओके, और ये सीएडी यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज की शुरुआत होती है, इनिशियल स्टेज होता है। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है जिसमें क्या होता है कि प्लेक बनना शुरू होता है। ये धीरे धीरे करके प्लेक बनना शुरू होता है और रास्ता संकरा हो जाता है। समय के साथ इसमें फैट डिपॉजिट होगी, फिर इसमें कैल्शियम डिपॉजिट होगा, फिर जो सूजन हुई है जो यहाँ पर दीवारों में, उसकी जो टिश्यूज होगी वो भी यहाँ पर जमा होगी। तो उससे क्या होगा कि प्लेट धीरे धीरे करके ये जो प्लेक है वो बड़ा हो जाएगा और संकुचित कर देगा, जिससे खून का बहाव घटता है, कम होने लगता है, सीने में दर्द भारीपन महसूस होता है, जिसे हम एंजाइना कहते हैं। उसके शुरुआत होने लगती है, लक्षण भी आपको दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद आता है नंबर 4, लगभग पूरी रुकावट हो जाती है और हार्ट अटैक का खतरा यहाँ पर बन जाता है। देखिए, जब ये प्लेक बहुत ही बड़ा हो जाता है तो क्या होगा कि ये धमनी लगभग पूरी तरह से बंद होगी, क्योंकि यहाँ पर क्लॉट बन जाएगा। जो ये ब्लड सेल्स होते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं और साथ में WBC वगैरह प्लेटलेट्स होता है, तो वो एक क्लॉट बना देते हैं, जिससे क्या होगा कि ये जो रास्ता होता है वो लगभग कंप्लीटली बंद हो जाता है। तो यहाँ से जो भी ऑक्सीजन युक्त जो खून होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसका बहाव रुक जाता है, जिससे हार्ट तक अच्छी मात्रा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच पाता और हार्ट अटैक का खतरा होने लगता है। तो ये 4 स्टेप में कोरोनरी आर्टरी डिजीज का प्रोग्रेशन होता है।